भारतीय जनता पार्टी ने और होम मिनिस्टर साहब ने जो 3 बिल, जिसमें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल अमेंडमेंट बिल भी है, इसे हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, नकारते हैं। क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल अमेंडमेंट बिल है, ये जम्मू कश्मीर में जो हम लोग रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, जिन शर्तों के ऊपर असेशन भारत के साथ विलय हुआ है, उन शर्तों को दबाने के लिए ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल थोपा जा रहा है। इसको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, नकारते हैं, क्योंकि देश जो है वो रूल ऑफ लॉ के साथ, कानून के साथ चलता है, और ये एक गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। और ये जम्मू कश्मीर के ऊपर हमेशा ही तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके जम्मू कश्मीर को दबा करके रखना चाहते हैं, ताकि कोई आवाज, ना चीफ मिनिस्टर, ना उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, ना कोई लोग रियासत के दर्जे की आवाज, अपना वकार, वजूद, स्पेशल स्टेटस और अपनी डेमोग्राफी को बचाने की आवाज उठा सके। और सबसे बड़ा इसका दुरुपयोग ये होगा कि अगर इल्ज़ाम लगाने में क्या है, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दीजिए आप, ये भ्रष्टाचार करता है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये एंटी नेशनल है, और 30 दिन के लिए आप अंदर डाल दो, और 30 दिन के बाद अगर उसे छोड़ा नहीं जाए तो उसे रिजाइन अपनी पोस्ट से करना पड़ेगा। लेकिन ये राजनीति, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फंडामेंटल राइट्स इसमें हमारे चले जाएंगे, और इसका दुरुपयोग जो हो किया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए माहिर है, सरकारों को तोड़ने के लिए माहिर है, खरीद फरोख्त के लिए माहिर है। और जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन नहीं हो सका, तो इन्होंने ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल अमेंडमेंट बिल ला करके रियासत के दर्जे की आवाज, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस और हमारी असेशन की शर्तों को दबाने की कोशिश कर रही है। और मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की अलायंस सरकार इसको विरोध करे, हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और इसको हम नकारते हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास के लिए खतरा होगा। क्या हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आप ये खरीद फरोख्त के लिए एमएलएज और मेंबर पार्लियामेंट्स के इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे? किसी को भी धमका करके आप कहेंगे कि आपके पीछे ईडी, एनआईए, आईबी लगा देंगे और उसको मजबूर कर देंगे कि अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आ जाए। जिस तरीके से हमने देखा है, कई जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेता डर के मारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और कई रियासतों की सरकारों उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तोड़ी हैं। और यहां भी ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनकी एमएलए को तोड़ करके, अभी आपने हाल ही में देखा 5 एमएलए का चुनी हुई सरकार की बजाय ये सारी ताकत एलजी को दे रहे हैं, और इससे और बढ़ावा एलजी की ताकत को मिलेगा। जो जम्मू कश्मीर में एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन साबित हुई है, और इस तरीके से ये अपनी नंबर गेम और डरा धमका के, मनी मसल पावर के साथ और धमकी दे करके, और आप बताइए कि अदालतें किस लिए हैं, कोर्ट्स किस लिए हैं, और फिर ये रिमांड के ऊपर रिमांड लेते चले जाएंगे उनसे। पुलिस वालों की ताकत हो जाएगी, गलत इस्तेमाल होगा अपनी ताकतों का, सारी पार्टीज को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, डिक्टेटरशिप, दंडाक्रेसी हो जाएगी, यहाँ पे राजनीति के अंदर और सियासत और गलत इस्तेमाल होगा सियासत का। ये इसको इसलिए हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और ये मांग करते हैं
कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं इंडिया ब्लॉक के, एनडीए ब्लॉक के, जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट जो हैं, इसका विरोध करें, क्योंकि हम आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, रियासत के दर्जे की मांग कर रहे थे। और आज आपने देख लिया कि जब जम्मू के डोगरा 28 एमएलए और 2 मेंबर पार्लियामेंट रियासत के दर्जे की मांग करते ही नहीं है। वो तो कहते हैं यूनियन टेरिटरी ही हमें चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग दबा करके यरगमाल बना करके रखा जाए। इसलिए ये सबसे बड़ा खतरनाक है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल अमेंडमेंट बिल। आगे ही आपने 5 अगस्त 2019 को हमें तबाह बर्बाद कर दिया। इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर को तहस नहस और डिसइंटीग्रेट करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को नकारते हैं, आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, और तमाम जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम से कहेंगे कि ये अवाम विरोधी, जन विरोधी और जम्मू कश्मीर विरोधी अमेंडमेंट बिल है।